बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इस्लामी माशियत की तबाही जाहिल मालदारों के हाथों यकीनन ऐसा ही है और हो रहा है। और जब से इस्लामी माशियत तबाह हुई, लोग यहूद व नसारा के ग़ुलाम बनकर रह गए और इसी ग़ुलामी के अंदर उन्होंने ज़हनी ग़ुलामी कबूल की, पहले जिस्मानी ग़ुलामी और अब ज़हनी ग़ुलामी। इसकी कुछ हम आगे चलकर बात करते हैं कि मुसलमान अब कुफ़र का कानून पढ़ने पर मजबूर हुए और इसी कुफ़र को तरक्की का नाम दे दिया और कहा कि यही सारा कुछ हमारे लिए है। ये किताब माशियत के ऊपर है, इसका सर वर्क मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप देखें कि माशियत की मुख्तलिफ़ या इल्म की मुख्तलिफ़ तारीफ़ात करते करते वो मुख्तलिफ़ लोगों की यहूद व नसारा की तारीफ़ें बयान करते हैं। जैसे प्रोफेसर फर्गूसन है, अब यहूदियत की या नसारा हो गई या कोई और बहरहाल है तो बद मज़हब या काफिर है, तो उसकी तारीफ़ात मुसलमान पढ़ रहे हैं जिनका मज़हब आला था, जिनकी जो माजी आला था। लेकिन अब ये ऐसी कौम ग़ुलाम हुई है कि अब ये आदम समेत है, जैसे जो बेदीन लोग हैं, जो मुशरिक लोग हैं, रब रसूल के दुश्मन हैं, उनकी तारीफ़ें पढ़ रहे हैं। जैसे कि क्लासी की मकतबा फ़िक्र के हामिद डेवर रिकॉर्डरो और NW सीनियर तो सीनियर की ये पढ़ रहे हैं, जो है JS मिल की और यो जो भी है। यहाँ पर मैं जल्दी से कुछ अल्फाज, तो इसी तरह बात यहाँ पर नहीं ख़त्म करनी, दरअसल बात आगे लेकर चलनी है कि ये देखें यहाँ पर क्या लिखा है। शैतानी इल्म, रस्कन ने दौलत के इल्म को शैतानी इल्म करार देते हुए कहा कि दौलत इंसान के अंदर शैतानी औसाफ और ऐसी कुव्वतें पैदा करती है जो इंसान को रूहानी और अखलाकी अक़दार से दूर कर देती है। अब जब ये तारीफ़ उन्होंने कही किसकी की है, उन्होंने माशियत के अंदर इसकी तारीफ़ की है कि दौलत का क्या ताल्लुक़ है, तो उसने ये अपने मज़हब के मुताबिक इसकी तारीफ़ की और ये इससे साफ़ जो झलक हमें मिली है वो रहबानियत की झलक मिली है। उसने जो तारीफ़ की, इससे हमारे इस्लाम पर क्या हमला होता है वो ये होता है कि अगर हम दौलत के इल्म को या दौलत रखने को शैतानी करार देते हैं तो फिर ज़कात जैसे तमाम उसूल, ज़कात हो गया, उशर हो गया और इसके अलावा जो भी मामलात होंगे जो हमारे इस्लाम के अंदर होता है, जैसे कि हज करने के लिए जाना या वालिदैन या औलाद की कफ़ालत करना या दीगर अमवाल जो हैं जो दौलत या पैसे से हल किए जाते हैं, तो वो तमाम के तमाम तो इस तारीफ़ के ज़द में आ जाएंगे और यूँ इस्लाम के ऊपर एक कारी ज़रब होगी। और ये कारी ज़रब है और लोग इसको पढ़ रहे हैं और किसी के अंदर ये थोड़ा बहुत भी गैरत का मादा नहीं कि वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ये जो बातें टकरा रही हैं, कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और वाज़ेह तौर पर ख़िलाफ़ हैं, इनके ऊपर कोई बोल सके। यहाँ पर इन्होंने किसी बुज़ुर्ग के अक़वाल को नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने हमारे दीन को तबाह करने में माजी में बहुत ही आला किरदार अदा किए। अब उन्हीं की तारीफ़ात आगे चल कर के ले रहे हैं। तो शैतानी इल्म करार दिया। हम भी ये इस बात के कुछ ना कुछ कायल ज़रूर हैं कि दौलत शैतानी इंसान को शैतान बनाती है, मगर किस वक़्त बनाती है शैतान? जिस वक़्त इंसान हिदायत के रास्ते को छोड़ दे और जो दौलत का जो हक़ है, मसलन ज़कात, उशर और इसके अलावा हमसायों या गरीबों या जिनके भी उसके ऊपर हकूक़ वाजिब है, जब उनके हकूक़ को हम छोड़ देते हैं तो फिर उस वक़्त इंसान यकीनन शैतान बन जाता है और इंसान इसी तारीफ़ की ज़द में फिर आएगा। जिस वक़्त वो दायरा इस्लाम या आमाल इस्लाम को छोड़ेगा तो उस वक़्त जाके वो बंदा जो है इस तारीफ़ के अंदर आएगा। तो लिहाजा साबित हुआ कि जिस बंदे ने ये तारीफ़ लिखी है उसका इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। मैं सारी तारीफ़ात के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैंने सिर्फ़ एक तारीफ़ आपके सामने बयान की है कि आप देख लें कि माशियत की नौइयत और वुसअत के अंदर वो किस तरह की लच्चर और बेदीन और दीन से खारिज गुफ्तगू है। और इसको लोग कहते हैं ये दुनिया का इल्म है। ये दुनिया का इल्म नहीं, ये कुफ़र का इल्म है। हमारे इस्लाम कुरान सुन्नत से टकराता हुआ है। जैसे कि उसने ये बातें कह दी हैं, हालांकि मुतलक ये बातें लिखी यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसे आपको अगर इस तारीफ़ के अंदर कोई शक नहीं नज़र आता, इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आती ये तारीफ़, तो फिर आप अपने ईमान की ही फ़िक्र करें, क्योंकि आपका ईमान बिल्कुल खारिज हो चुका है और आप ज़हनी ग़ुलामी में तो पहले ही मुब्तला हैं। और मैं ज़हनी ग़ुलाम वालों से वैसे ही नफ़रत करता हूँ, क्योंकि ये ज़हनी ग़ुलाम भी हैं, इनके अंदर जहर भी है और इसके बावजूद ये खुद को ज़हनी ग़ुलाम वाला या यहूद व नसारा का ग़ुलाम तस्वर नहीं करते। इससे बड़ी और क्या दलील है आपके ज़हनी ग़ुलाम होने की कि आप लोग कुफ़र के अहले कुफ़ार के साइंसदानों की तारीफ़ात पढ़ते हैं, उनकी तालीमात को आप अपनी तालीम करार देते हैं, उनकी तहज़ीब को आप अपनी तहज़ीब करार दे रहे हैं, उनके पीछे आप चलना पसंद कर रहे हैं। इससे बढ़कर और आपकी जहालत और बेरवा रवी क्या होगी? आप अपने गिरेबान में अगर ख़ुद देखें तो आपको अल्लाह ताला ज़रूर
تو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔